वर्धा शहर में आप लोग देख रहे हैं आज यहाँ पर मार्च जो मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ में यहाँ जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर के वर्धा के तमाम सारे महिलाएं, लड़कियां, छात्र, नौजवान, प्रबुद्धजन सभी लोग सड़कों पर आज उतरे हुए हैं। इस तरीके से जो अभी घटना आई हुई, आखिर 79 डेज तक जो है मीडिया जो इस बात को कहती है कि वो समाज का चौथा स्तंभ है, लेकिन वो इस तरीके से घटना को भी छुपा करके रखा गया। पुलिस प्रशासन भी उसमें कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहीं मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ में इस तरीके से जघन्य अपराध होता है उनको बचाने के लिए। तो ये आज वर्धा शहर में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सभी लोगों का बस एक ही सवाल है कि बेटियों के साथ में, महिलाओं के साथ में आखिर ये अत्याचार कब थमेगा। तो फिर हम आपको और वीडियो में दिखाएंगे। आज वर्धा शहर में विभिन्न संगठनों के द्वारा मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ में यहाँ जघन्य अपराध हुआ है, उसने पूरे देश को जो है शर्मसार किया है। आज उस पे सभी लोग मार्च निकाल रहे हैं और ये जो मार्च लगभग है, इसमें छात्र, नौजवान से लेकर के तमाम सारे वर्धा के सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध वर्ग जो चाहते हैं संविधान के द्वारा, जिसमें संविधान के तहत स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकार मिला हुआ है, सभी के साथ में न्याय हो। लेकिन कुछ लोग समाज के ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं के साथ में आए दिन बलात्कार, शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। आज ये पूरा जनसैलाब जो आप देख रहे हैं वर्धा में, सभी लोग सड़क पर निकले हैं। लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और ये सरकार से सभी लोगों की एक ही स्वर में कहना है कि आखिर देश के 75 वर्ष बीत चुके हैं, महिलाओं के साथ में यहाँ अत्याचार कब रुकेगा। ये घर में काम करने वाली, पढ़ाने लिखाने, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं, क्यों सड़कों पर उतरी हुई हैं? मणिपुर में जो हत्याकांड, जो नग्न अवस्था में औरतों को बेइज्जत किया गया है, उसके विरोध में हम उतरे हैं। और जो भी कुछ हुआ है वो बहुत शर्मनाक, दर्दनाक कहानी है। और अगर ऐसे ही अत्याचार बढ़ते जाएंगे, तो महिलाओं पर ऐसे ही अत्याचार बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन देश में जो 50% हमारा भी वोटिंग पावर है, वो भी हमें दिखाना है सरकार को। सरकार को जग नहीं रही है। जो अत्याचार हो रहे हैं वो करीबन 2 महीने पहले से हो रहा है और वो सरकार दबा रही है। नहीं, सरकार तो ये भी कहे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? वो सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए सरकार अमल तो कुछ नहीं कर रही है। एक जगह पे बता रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी जगह बेटियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, जो इस नग्न अवस्था में ये जो है, ये लोकशाही है क्या?
ये स्वतंत्रता है क्या? हम अमृत महोत्सवी वर्ष में है और अभी हमारा अमृत महोत्सवी वर्ष समाप्त हुआ है। अगर सरकार इस तरह से बेटी महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है तो कैसे क्या अमृत महोत्सव हो सकता है? और अभी 2047 में जो है जो स्वतंत्रता की वर्षगांठ होगी और सरकार क्या दिखाना चाहती है? जी जी हाँ, तो ये आप देख रहे हैं वर्धा से आज महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं और तमाम सारे लोग, उनका आक्रोश है गवर्नमेंट से। सीधा सवाल है कि आखिर महिलाओं के साथ ये अत्याचार कब रुकेगा। मैं और भी लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगा और कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगा अभी। ये आप जो पैदल मार्च देख रहे हैं वर्धा शहर महाराष्ट्र से है और यहाँ पर ये पूरी लंबी लाइन, आप इधर देखिए, ये पूरी लंबी कतार में और अधिकतर काले कपड़े पहन करके लोग अपना विरोध जता रहे हैं। ये विरोध मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ में यहाँ जघन्य अपराध भी हुआ है समाज के कुछ द्वारा, उसके लिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। और भारत सरकार से सीधा सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल है कि आखिर देश की बहू बेटियों माताओं के साथ में जो ये घटनाएं हो रही हैं, आखिर ये कब रुकेगा? देश के 75 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा है उसको एक समान अभी अधिकार नहीं मिल पाया है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा एक लंबी कतार यहाँ पे दिखाई दे रही है और लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों के हाथ में तख्तियाँ भी हैं, चुप्पी तोड़ो, मणिपुर की घटना पर आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं अपनी चुप्पी को तोड़ी। और वो तो हमेशा देश के तमाम सारे मुद्दों पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन मणिपुर की अरे जय भीम जय भीम। ये अभी जो पूरा मार्च यहाँ पर निकल रहा है मणिपुर में जो घटना हुई है 2 महिलाओं के साथ में, उसके विरोध में है। ये वर्धा शहर महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं, तमाम सारे प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, छात्र, नौजवान सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और सीधा सवाल सरकार से है कि मणिपुर के सवाल पर माननीय प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्यों लगी रही, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। आखिर अभी तक उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? काफ़ी लंबा मार्च है, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लोग चल रहे हैं पैदल। और सभी का सीधा सवाल है गवर्नमेंट से कि महिलाओं के साथ में अत्याचार आखिर कब रुकेंगे। ये वर्धा शहर का मार्केट है और आज वर्धा शहर के मार्केट में आप देख रहे हैं तमाम सारे प्रबुद्धजन आखिर इन सड़कों पर गुजर रहे हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इनको निकलने के लिए? तो
ये आपको पता है कि अभी मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ में जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया है, जिसमें पूरे देश को शर्मसार किया है, इसके खिलाफ जो है यहाँ पर उतरे हुए हैं। और सीधा सवाल है गवर्नमेंट से कि आखिर महिलाओं के साथ अत्याचार कब रुकेगा। कहीं ना कहीं प्रतिदिन देश में एक घटना समाप्त होती है, दूसरी घटना घट रही होती है। आखिर इस पे पुलिस प्रशासन से लेकर के जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो भी चुप्पी साधे क्यों है। तो आज ये वर्धा शहर का जो मेन मार्केट है और उस मेन मार्केट में लोग उतरे हुए हैं, सड़कों पर अपना विरोध जता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। आज उनको ये मैसेज देने के लिए कि देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और अभी भी महिलाओं के साथ में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, तो उसी को लेकर के ये पूरा मार्च है। और भी मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा। ये पूरा लंबा मार्च वर्धा की सड़कों पर पूरा मार्च मणिपुर की घटना को लेकर के। आज महिला आप लोग सड़कों पर क्यों उतरी हुई हैं? मणिपुर में जो घटना घटी है, जो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, ये इतनी निंदनीय बात है। ये हमारे लिए कि बहुत रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि आज महिला में इतना अत्याचार हो रहा है। शिवाजी महाराज के काल में जब महिला पे कुछ होता था तो उन्होंने सबको फांसी तो पहले नहीं थी तो कड़े लोट कर दिए थे। अभी इस लोगों तो कड़ी से कड़ी शिक्षा तो होनी चाहिए। और जो लोग ऐसे हैवान बन रहे उनको तो फांसी नहीं जलाना चाहिए। सब महिला एक संगठन करके सब इन लोगों को, ऐसे लोगों को जरूर कुछ न कुछ शिक्षा देंगी। और सभी संगठन के तरफ से मैं निषेध व्यक्त करती हूँ। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार तो अंधी हो गई है भैया। सरकार तो कुछ करेंगी नहीं। अब तो हमको ही आवाज उठानी पड़ेगी। सब महिलाओं को एक होना पड़ेगा और सबको इस महिला के लिए एकजुट होके काम करना पड़ेगा। जो राजकीय लोग अपने तरफ सबको खींच रहे, वो क्या बात करेंगे हमसे? वो क्या लेडीज लोगों की काम करेंगे? नहीं, सरकार तो ये कह रही ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप सब नाम मात्र है भैया। मैं भी नगर सेविका हूँ, रामनगर में अपक्ष चुन के आई हूँ और सब जिजाऊ ब्रिगेड की जिला अध्यक्ष हूँ। सब महिलाओं के प्रश्न हम सबको पता है। खाने के लिए रोटी नहीं और आज लोगों को विकट यानी पैसे देके सबको अपने पक्ष में ले रहे, ये कौन सा राजकारण है? हाँ, आप देख रहे हैं ये 23 तारीख को आज वर्धा शहर में बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। हमारे बीच में सुषमा पाखरे जी हैं। जी मैम बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये मणिपुर में हुई बहुत ही निगूढ़ हत्या का और इस पर जो घटना घटित हुई वहाँ पर, जो शर्मनाक है अपने सबके लिए, इंसान कहने वाले सभी जाति के लिए शर्मनाक है, उसका निषेध करूँगी। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि वर्धा में आज हर पुरोगामी संगठन जो सत्य को ही स्वीकार करता है, सत्य को सामने लाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है, वो सारे लोग आज रास्ते पर है। आप दिखा सकते हैं कि सारी महिलाएं हैं, ये सारी, ये देखिए ये सामने पे वो बहुत दूर तक सारी महिलाएं, इसमें आप दिखा सकते हो कि सारी महिलाएं रास्ते पर आ चुकी है। इसमें ये नहीं है कि घर में रहने वाली महिलाओं के भीतर भी कितना आक्रोश है, ये वो साबित करता है कि ये सारी जो पीड़ाएं हैं स्त्री के लिए, बलात्कार जैसी रोज घटनाएं हम देखते हैं, ये देख के हमारा जो मन है ये विचलित हो जाता है और ऐसे कहते हुए शर्म आती है कि हम भारतीय हैं,
अरे जहाँ पर संविधान का राज है, जहाँ पर यहाँ बराबरी का स्थान महिलाओं को दिया जाता है, क्या उनके साथ इतना घिनौना व्यवहार करना उचित है? क्या लेकिन वो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मतलब सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए कड़ी कार्रवाई अगर होती थी, आज तक हम देख रहे हैं कड़ी कार्रवाई अगर होती थी तो हम देखते हैं कि पहले काल में, इससे पहले कोई भी काम हो उसका 15 दिन के भीतर ही निकाल लग जाता था। हम ये देखते हैं कि 2 महीने तक वहाँ की वो बात बाहर नहीं निकली। भाई आप समझ सकते हो कि 2 महीने तक ये राजकीय लोग अपने से रोटी सेकने के लिए इतनी बड़ी बात को दबा सकते हैं। वो लोग देश को किस कगार पर ले जाएंगे, ये हम समझने वाली बात है। अभी तो जो आम नागरिक है उनको ही आवाज उठाना होगा, और ये जब तक एकता से काम नहीं होगा तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। अभी मैं सभी भारतीय देशवासियों से ये अपील करना चाहूंगी कि वे लोग रास्ते पर आए। वो आप ये छोड़ दे कि आप कौन से धर्म के हो, कौन से जाति के हो, कौन से वर्ण के हो, कौन से लिंग के हो, ये छोड़ दे। सारे भाई हमारे साथ अगर होंगे तो हमारी आवाज और बुलंद होगी। और अगर ऐसी बुलंद आवाज लेकर हम रास्ते पर आए तो जरूर ये जो राजनीति एजेंडे करने वाले और 56 इंच अपनी छाती ठोकने वाले जो लोग हैं उनको हम सबक सिखा सकते हैं। बहुत जरूरी है एकता का प्रदर्शन करना। जी, आप देख रहे हैं किस तरीके का पूरा आक्रोश है महिलाओं में, और सीधा सवाल गवर्नमेंट से ही है कि 56 इंच का सीना, आखिर महिलाओं के साथ में इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं जहां तक भी मेरे कैमरे में दूर दूर तक जो है महिलाओं की कतारबद्ध लाइन से सभी लोग आज उतरे हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और भारतीय संविधान के तहत स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार है, वो मिलना चाहिए। आप सड़कों पर क्यों उतरी हुई हैं? अभी सबसे पहले तो देश में मणिपुर राज्य में जो हो रहा है उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा बहुत जोर से लगा जी। ये ठीक है कि बलात्कार और महिलाओं के साथ के अत्याचार होते रहते हैं, पर ये तो पहली बार हुआ है कि 2 महीने तक या 3 महीने तक सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, और उसके बाद सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने पे एकदम से सारा जोश आ गया है। तो ऐसा नहीं चल सकता। जिस दिन वो घटना हुई है उसके बारे में तुरंत, बल्कि ऐसा है कि बलात्कार के साथ तो तुरंत ही मेडिकल एविडेंस लेना चाहिए। जी। अब 3 महीने के बाद ये क्या करने वाले हैं? क्या आपका इशारा पुलिस प्रशासन की तरफ भी है कि 2 महीने से जो है ये घटना नहीं आई है, वहाँ पुलिस प्रशासन के भी लोग उस वीडियो में थे? सीधी बात है कि पुलिस, हालांकि पुलिस वहाँ पे आउट नंबर हुई है, ऐसे मेरी प्राथमिक जानकारी है। जी। तो वो शायद इतना नहीं कर पाए, पर प्रशासन कुछ भी कर सकते हैं ना, आर्मी बुला सकते हैं ज्यादा संख्या में। 15 दिन में कोई भी वायलेंस कैसे खत्म नहीं हो सकती? पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हो, मणिपुर की चीजों को आप कुछ नहीं कर सकते हो? क्या बात है ये? अपनी सेना किस काम की फिर? हाँ, गवर्नमेंट की उनकी अपनी एजेंसी है, राह है, LIU जो होता है, कुछ है जी, बिल्कुल उसके बारे में कर सकते थे। जानबूझ के नहीं किया गया ऐसा मुझे लग रहा है। और ये चाहे कुछ भी हो, चलो तुम्हारा कुछ है कि दूसरी कम्युनिटी, दूसरा रिलीजन, दूसरा ये, पर कोई भी एक इंसान होने के नाते किसी इंसान दूसरे इंसान के साथ ये नहीं होना। हाँ, देश की राष्ट्रपति महोदया वो भी एक महिला हैं, तो आप उनसे कुछ अपील? अब क्या अपील करूं? वो लाइक इसलिए गई हैं, वो तो अब मुझे विदित हो ही रहा है, क्योंकि एक शब्द भी नहीं बोल पा रही हैं। इस देश की राष्ट्रपति है, जो हमारे देश का इतिहास है, उसके लायक कोई बातचीत करे तो मजा है जरा। जी जी जी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि सीधा सवाल गवर्नमेंट से भी है, और एक आक्रोश है महिलाओं में मणिपुर की घटना को लेकर के। इसीलिए तमाम सारे कॉलेज की छात्राएं और वर्धा शहर के तमाम सारे जो प्रबुद्ध जन हैं वो लोग उतरे हुए हैं, और अभी सीधे जो छत्रपति शिवाजी का जहाँ पर प्रतिमा है उस तरफ पूरा ये मार्च जा रहा है। और सभी का सीधा सा सवाल है गवर्नमेंट से, आखिर इतने दिनों तक जो है ये घटना क्यों नहीं आई? मीडिया से भी, मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है उससे भी सवाल है, पुलिस प्रशासन से भी सवाल है, तो सभी लोग का सवाल। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 79 डेज के बाद में चुप्पी तोड़ी है। तमाम सारे मुद्दों पर वो चुप्पी अपनी तोड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर इस पे इतना टाइम क्यों लगा? देश का नागरिक आज सवाल कर रहा है, देश की महिलाएं सवाल कर रही हैं, और जवाब तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, और देना ही चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ जनता का सवाल है।
और भी मैं लोगों से बातचीत करूंगा अभी। तमाम सारी महिलाओं छात्राओं के हाथों में आज चुप्पी तोड़ो की तख्तियां हैं। 80 दिन मौन, अपराधी कौन, और सभी का सीधा सवाल गवर्नमेंट से है। सामूहिकरित्या हा निषेध व्यक्त करत आहोत आणि एका अर्थानं मणिपूरमध्येच नव्हे तर कुठल्याही ठिकाणी देशामध्ये स्त्रियांचा राजकारणासाठी हत्यार म्हणून वापर केला जाऊ नये यासाठी ठामपणे आपली भूमिका मांडत आहोत। ही भूमिका फक्त महिलांची नाही तर या ठिकाणी जे पुरुष कणखरपणे स्पष्टपणे आपला संदेश घेऊन आलेले आहेत ते सगळे या भूमिकेच्या बाजूने स्वतःसाठी आपलं मत व्यक्त करत आहेत आणि हा प्रसंग एवढाच नव्हे तर याच्या पुढे राजकारणामध्ये स्त्रियांचा वापर अशा पद्धतीने होऊ नये हे क्रौर्य आपण अजिबात चालवून घेता कामा नये। यासाठी गरज पडली तर निर्भयपणे रस्त्यावर आलं पाहिजे। आपल्या सगळ्यांच्या छातीवरती दंडावरती निर्भय बनवचा नारा आहे, घोषणा आहे। ही घोषणा आज अत्यंत गरजेची झाली आहे। आजच नव्हे तर ह्याच्या पुढेही असं जेव्हा तेव्हा घडेल त्यासाठी स्पष्ट संदेश स्पष्टपणे बोलणं आणि व्यक्त होणं ही आजची गरज झालेली आहे। मणिपूरमध्ये जे काही घडलेलं आहे त्यासाठी समाजांना 2, 3, 4 समाजांना जे बहुसंख्य आहेत त्या बहुसंख्य समाजाला अल्पसंख्य समाजासोबत लढवायचं आणि त्या लढण्यामध्ये द्वेष वाढवायचा आणि त्या द्वेषाचा परिपाक म्हणून एका गटानं दुसऱ्या गटाच्या स्त्रियांना त्यासाठी मौन धारण करतो। मौनाची भूमी ही हिस्ट्रीसाठी सुपी होत असते, लक्षात घ्या। त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न असा असतो की समाजातला मोठा वर्ग बहुजन वर्ग हा बोलू नये, महिलांनी आपले विचार आपल्या भावना व्यक्त करू नये, आपला राग व्यक्त करू नये। जेवढं आपलं मौन वाढत राहील तेवढी त्यांना ती जमीन सुपीक होत राहील। त्यामुळे हे मौन तोडावं लागेल, ही चुप्पी तोडावी लागेल। जिथे संधी भेटेल मुलांशी बोला, परिवाराशी बोला, जिथे कुठे आपण 4 लोकांमध्ये जाल तिथे बोला, वाद घालू नका। पण आपली भूमिका आपला विचार अगदी ठोसपणे मांडण्याची आज या देशामध्ये गरज आलेली आहे। ही लढाई तुम्ही आम्ही जरी आज रस्त्यावर लढत असलो तरी लढाई आमच्यासाठी नाही आहे, आमच्या पोटी जन्माला आलेल्या पुढच्या पिढीसाठी ही लढाई आहे। जर आज आम्ही चुकलो तर पुढच्या पिढ्यांचं भविष्य आमचं उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही आहे। आमच्या पुढच्या पिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहतील,
आर्थिकतेपासून वंचित राहतील, सांस्कृतिकरणापासून वंचित राहतील आणि एक परंपरागत मानसिकतेचा समाज कसा निर्माण होईल यासाठी सगळे प्रयत्न आणि षडयंत्र देशभरामध्ये सुरू आहे. त्यामुळे वर्तमान सरकारचा आपण धिक्कार करतोय, निमित्ताने निषेध नोंदवतोय की हा देश गांधींचा देश आहे, हा देश आंबेडकरांचा देश आहे, हा देश लालबहादूर शास्त्रींचा देश आहे, हा देश भगतसिंगांचा आहे, ज्यांनी इथे रक्त संडवलं, ज्यांनी सत्याचा आग्रह केला आणि हा सत्याचा आग्रह घराघराच्या माध्यमातून आपल्याला समाजामध्ये नव्याने पेरायचा आहे. त्यामुळे जिथे जिथे संवाद साधता येईल त्या ठिकाणी अगदी खुल्या दिलाने अत्यंत आत्मविश्वासाने आपली मांडणी करणं ही काळाची गरज आहे. धन्यवाद. आपण सगळे आलात, एका हाकेवरती आलात, आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि जेव्हा जेव्हा हाक दिला जाईल तेव्हा तेव्हा आपण आणि आपल्या सहित आणखी 5 लोक कसे जुळतील यासाठी आजपासून आपण सगळे प्रयत्नशील राहूया, थोडा संकल्प करतो आणि थांबतो. एक शेवटला नारा आपण हम सब निर्भय, 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 हम सब निर्भय. धिक्कार असो, धिक्कार असो. बस 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 निर्भय बन. या ठिकाणी आपण थांबतोय. धन्यवाद सगळ्यांना. या मोर्चाचा एकच स्पष्ट उद्देश आहे की ज्या पद्धतीने या देशामध्ये महिलांचा वापर राजकारणाकरता केला जातो आणि त्याच्यातून महिलांची जी एकूण स्थिती आता जे दिसते आणि मणिपूर हे त्याचं एक उदाहरण आपल्या समोर आलं आहे, त्याचा हा निषेध म्हणून आम्ही हा मोर्चाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आले. आपल्यासोबत दिगावकर सर पण आहेत. सर, या मोर्चातून आपण समाजाला आणि स्त्रियांना काय सांगणार? गेल्या काही काळापासून सातत्यानं स्त्रियांचं चारित्र्यहनन करणाऱ्या, त्यांचा राजकारणासाठी वापर करणारा आणि एका विकृत मानसिकतेतनं जो वापर होतो आहे की जर तुम्हाला राज्य गाजवायचं असेल, सत्ता गाजवायची असेल तर मग स्त्रियांना तुम्ही बळी पाडा, वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांचे भिंडवडे काढा आणि राज्य करा. या नीतीला विरोध करण्यासाठी स्त्री कोणत्याही जातीची असो, कोणत्याही धर्माची असो, कोणत्याही राजकीय विचारांची असो, स्त्रियांचं चारित्र्य हनन करणारी सत्ता जर केंद्रस्थानी येत असेल आणि या पद्धतीचे जर तडे येत असेल तर संपूर्ण समाज एकत्र येईल आणि त्याचा विरोध करेल. आणि त्याचं प्रतीक म्हणून आजचा मोर्चा होता. वर्धा शहर का छत्रपति शिवाजी चौक है. अभी यहाँ पर वर्धा शहर के हजारों की संख्या में जो मणिपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर के मूक मार्च था. हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर मड़ावी जी हैं. मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप लोग आज जो वर्धा में सड़कों पर उतरे, क्या पूरा मामला है? मणिपुर राज्य में जो पिछले 3 महीने से अराजकता फैली हुई है, केंद्र शासन और वहाँ की मणिपुर की राज्य सरकार, इन लोगों की मिलीजुली रणनीति के तहत पिछले 3 महीने से वहाँ पे संविधान विरोधी गतिविधियाँ चालू है. लोकशाही को पूरी तरह से उध्वस्त करके वहाँ पे कुकी समाज और मैत्री समाज में जो दंगा किया गया है, वो दंगे के कारण ही कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ है. पिछले 77 दिनों पहले, यानी तकरीबन वो 4 मई की घटना है. 4 मई की घटना में जो कुकी आदिवासी समाज की महिलाओं को नग्न अवस्था में जो वहाँ परेड कराई गई, उसके जो वीडियो वायरल हुए वो दुखद वीडियो है. उस घटना का निषेध के तौर पे यहाँ पे वर्धा जिला की जितनी कोई संगठनाएं हैं वो भारतीय लोकशाही अभियान के तहत इकट्ठा हुई और उन्होंने वर्धा में आज केंद्र सरकार, मणिपुर राज्य सरकार का विरोध के तहत ये मूक मोर्चा आयोजित किया. इस मूक मोर्चा के माध्यम से वर्धावासियों ने एक संदेश देना चाहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि जब जब आप इस तरीके की संविधान विरोधी गतिविधियाँ करोगे, हम मूक मोर्चा के माध्यम से ये शुरुआत रहेंगी हमारी आपके शासन का विरोध करने की. लोकशाही को जब जब आप धोखा पहुंचाओगे तब तब हम इकट्ठा होकर आपकी इस गतिविधियों को रोकने के लिए इकट्ठा आएंगे. अच्छा, अधिकतर जो घटनाएं देखने को मिलता है आदिवासी या दलित महिलाओं के साथ में ही क्यों होती हैं, तो आप इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण ये मानते हैं कि संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हुए हैं वो अधिकार शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए दिए हैं. उसमें एक दलित समाज और आदिवासी समाज अब कहीं तो भी इन अधिकारों के लिए लड़ना सीख रहा है और उनके लड़ने से इनकी जो सोच है उनकी सोच को धक्का पहुंच रहा है. इसलिए ये चाहते हैं कि हम कभी भी इकट्ठा ना हो, संविधान की जो हक अधिकार जो है उनका कभी उपयोग ना करें. इसलिए हमें ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ये हमें दबाना चाहते हैं और कहीं तो भी ये बताना चाहते हैं कि जो मनुस्मृति के हिसाब से इन्होंने जो अभी तक के हमको दबाए रखा हुआ है, तो
आगे भी हम दबा के रखना चाहते हैं, इसलिए ये हम दलितों पे, हम आदिवासियों पे ये अत्याचार करते हैं। देश की राष्ट्रपति महामहिम वो भी एक आदिवासी समाज से आती हैं। ये घटना जो हुई है, आखिर उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत अभी महाभारत के रूप में आ गया है। भारत अभी महाभारत के रूप में आ गया है और शक्ति के बलबूते पे जो वस्त्रहरण महाभारत में द्रौपदी का हुआ था, यही अवस्था आज भारत में, भारत की प्रमुख महिला, प्रमुख पद पे, राष्ट्रपति के पद पे अगर आज द्रौपदी ही है, आप द्रौपदी मुर्मू जी हो, आज वस्त्रहरण आप ही के समाज के महिला का हो रहा है। यानी जो महाभारत में हुआ था वो आज इस भारत में हो रहा है। तो शर्म आनी चाहिए वहाँ पे राज्यपाल अनुसुईया उइके और आपको कि आप ही के समुदाय को इस तरीके से निर्वस्त्र करके अगर घुमाया जा रहा है और आप उसका अहवाल नहीं बुला रही है। अनुसुईया उइके, उनका भी काम है कि वहाँ की मणिपुर सरकार की जो राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उनसे अहवाल बुलाना चाहिए कि ये 3 महीने से ये अराजकता क्यों मंजूर हुई है, ये क्यों खून खराबा हो रहा है। तो कहीं तो भी राष्ट्रपति की, राज्यपाल की चुप्पी है इस घटना को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, तो ये सीधा सवाल चंद्रशेखर मड़ावी कर रहे हैं। भारत सरकार जो है, वहाँ की राज्य सरकार जो है, सीधा चुप्पी है और इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। तो वर्धा शहर के तमाम सारे लोग आज उतरे हैं सड़कों पर और उन्होंने सीधा गवर्नमेंट से सवाल किया है, चुप्पी तोड़िए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। इसी के साथ में मैं वर्धा से रजनीश कुमार देखता हूँ। Say